4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के मद्देनज़र जो भी व्यवस्थाएं खराब हुई उसके बारे में आप जिक्र सुन रहे हैं और बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। जब मनमोहन सिंह के बारे में ही जिक्र चल रहा है, एक खबर आई है दोस्तों, इंडिया टुडे की खबर देखेंगे आप। एक बड़े पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है और कुछ बयान भी लिखा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंडिया टुडे ने छापा कि रिपोर्ट जो ये शो करती है कि जो हायर जीडीपी मनमोहन सिंह के दौरान गिरो ड्यूरिंग द मनमोहन इरा, मनमोहन सिंह के टाइम के दौरान जो जीडीपी बताई जाती थी 8.5-10% के बीच में, उसका डाटा को रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट, उसको हटा दी गई है। Report that showed higher GDP growth during the United Progressive Alliance (UPA) tenure in government has been removed from the Statistic and Program Implementation Ministry website. ये तो मैंने आपको खबर दिखाई। एक साहब को मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये एक्चुअली किसी और चैनल की खबर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि अर्थव्यवस्था दुरुस्त रखना, वरना ये लोग सांप्रदायिकता फैलाएंगे। कितनी सांप्रदायिकता फैल रही है इन दिनों। एक पत्रकार की मैं यह कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह के जाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमें और आपको क्या देने की कोशिश की थी। जब दुनिया की मार्केट के दरवाजे से नरसिम्हा की राव की गवर्नमेंट में खोल दिए थे तो आपका मेरा जीवन कितना सुगम था। जब परमाणु ऊर्जा पर जो है एक दस्तखत करने की बात थी और देश को मालूम था कि बिजली के अंदर बिजली संकट में डूब जाएगा, और तमाम जो बंगाल के पार्टी थे, सीपीएम वगैरह, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, उनका समर्थन था, उनके जाने का डर था। ऐसे समय में मनमोहन सिंह ने वो सिग्नेचर करके, संधि करके परमाणु उस पर जो बिजली संकट से दूर हमें किया था। और दुनिया जब रिसेशन के दौर में आई थी, उस वक्त लिक्विडिटी को रोक कर दिया था बैंकों में। वो चीज़ें हम और आप कैसे बताएं। मैंने परसों आपको खबर बताई थी, जब मनमोहन सिंह जी के बारे में खबर आई थी कि दैनिक भास्कर ने पूरा चिट्ठा छापा है और बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, और उसके बारे में उन्होंने अपनी पीठ नहीं थपथपाई जैसे आज के लोग करते हैं कि ज़रा सा 20 किलोमीटर का रोड बन जाए और हाथ हिलाते हुए आ जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। एक पत्रकार ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पर वो चलती रहेंगी ऊपर को, नीचे से ऊपर। आप देखें, एक पत्रकार लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत का साथ छोड़ गए तो उनकी बहुत याद आ रही है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक नरसिम्हा राव को गुजरे हुए ज़माना हुआ। अब उनकी लाश ये छोड़ दीजिए। आज के संगीत ज़बरदस्त हैं, पुराने कब्ज़ को नए माल के साथ उगलने वाले। मनमोहन दुर्घटनावश पीएम बने, सोनिया गांधी की इस शर्त के साथ कि बेटे राहुल गांधी के लिए कोई मुसीबत खड़ा नहीं करेंगे। एक धीर, गंभीर, मृदभाषी और उच्च शिक्षित पीएम को भारत के समाज और मीडिया ने ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस ने भी कमज़ोर माना, अकेला छोड़ दिया। होता है ऐसा। विद्वता इस जाहिल देश और समाज के लिए कमज़ोरी है। नरेंद्र मोदी ऊंची आवाज़ में धड़ल्ले से झूठ की बकलोली करते हैं। वो आत्मविश्वास अवाम की जहालत से आता है। जहालत लिख दिया इन्होंने, जहालत है वैसे। ये मूर्ख जनता ऐसे झूठों को ही पसंद करती है, पूछती है, ताकतवर मानती है। मूर्ख जनता, देखिए सुन लिए, ये मेरे पर और आप पर कटाक्ष किया जा रहा है। मनमोहन को गुरु मानने वाले राहुल गांधी ने भरी संसद में सरकारी अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी, अब रो रहे हैं। मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल गया, क्या फर्क पड़ता है स्मारक बने या ना बने। मनमोहन कमज़ोर नहीं थे, गांधी परिवार पुत्र मोह में कमज़ोर होता गया, वरना वेबसाइट से यूपीए काल की आर्थिक उपलब्धियों को हटा देना मोदी के लिए आसान नहीं होता। ये है वो बात। वेबसाइट से मोदी की सत्ता के लिए ये आसान नहीं होता कि उनके जो पराक्रम थे अर्थव्यवस्था के दौर में, उसको वो हटा पाते। कांग्रेस आज भी गांधी परिवार की बपोती है, जिसके पास अब मनमोहन जैसा दूसरा कोई मोहरा भी नहीं है। खैर, आरएसएस की सत्ता ने दिल्ली चुनाव से पहले विमर्श में छाए मनमोहन की यादों को दफन करने के लिए मदारी को बुलाया। शोक का अंधेरा दूर करने नरेंद्र मोदी आज नई तिकड़म के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। मदारी के इशारे पर कांग्रेसी बरसाती मेंढक की तरफ फिर फुदकेंगे। वक्त 2025 की ओर खिसक रहा है। विपक्ष 2024 को हजम करने की जुगत बढ़ा रहा है। उधर हारी हुई सत्ता रोथिन राय के शब्दों में मंदिर मस्जिद खेलने जा रही है। ये जो मैंने तस्वीर दिखाई आपको, रोथिन राय, ये मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य हैं। इन्होंने जो कहा था कि मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि आप अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखिएगा, वरना
होगा यूं कि सांप्रदायिकता फैल जाएगी। आज के वक्त में मनमोहन सिंह के समय जब ये पूरा ज्वार आया हुआ है ना, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जो है मुखाग्नि कहाँ पर दी जाएगी, उनकी समाधि कहाँ बनाई जाएगी, कुर्सियाँ मौजूद नहीं थी उनके पर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मनमोहन जी को याद हम इस रूप में करें कि हमारे देश को उन्होंने कहां से कहां लेकर आए थे। कांग्रेस की बात मैंने आपको बताई कि अगर उनका किसी प्रकार से हास किया है तो एक ऐसे ज़बरदस्त आदमी का हास हुआ है। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक शेर सुना था मैंने कहीं, वो मेरे शब्द एग्जैक्ट मेरे जहन से निकल गए, लेकिन उसमें यह कहा था कि वो झूठ बोलने वाले जाने कहाँ से कहाँ चले गए और मैं सच अपना बेचता रह गया। तो ये कहने का मेरा मतलब यह है कि मनमोहन सिंह के बारे में इन बातों पर तो विचार विमर्श हो कि देश किन हालातों में था उस ज़माने में और किन हालातों से उन्होंने निकालने में शानदार भूमिका अदा की है। लेकिन हमारा जो विचार विमर्श है वो इस बात को लेकर ज़्यादा हो रहा है कि मोदी जी ने व्यवस्थाएं कितनी ख़राब कर रखी हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं थी क्या नहीं थी, कौन बैठा था कौन लेटा था, ये बातें चल रही हैं। और बात यह है कि इसी पर हंगामा हुआ भी है, लेकिन पूरा जो गोदी मीडिया तो नहीं करेगा, चूँकि उसने तो मैंने बताया ना मुख्य वेबसाइट से सरकार हटा रही है। और बहुत जल्दी से मनमोहन सिंह के जो दूसरे चैनल्स थे उन्होंने भी इन चीज़ को पूरी को दिखाया नहीं है, वरना उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। आज जो है वो हेडलाइन मैनेजमेंट का ही तो काम है। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा हेडलाइन में कोई बना रहे, क्योंकि अगर जिक्र हेडलाइन में बन जाएगा तो फिर जिक्र होगा तो मनमोहन की उस उपलब्धियों का भी जिक्र होगा जो देश के आपको और मुझे फ़ायदे के अंदर मिली हैं। तो उस योद्धा को जिसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक क्रांति लाकर रख दी, उस ज़माने में जब देश जो है अर्थव्यवस्था में बड़ा कमज़ोर था, कम और कर्जदार था, एक कर्जा कमीशन बना था किसी ज़माने में पाकिस्तान में, इमरान खान ने बनाया था, याद आ गया चल में कर्ज का नाम जो मैंने लिया। कर्जा कमीशन का मतलब ये था कि ज़रा ये तो बताया जाए कि कौन से सरकारों ने कितना कितना कर्जा लिया है। इस बारे में हमारी सरकारें बात ही नहीं करती हैं कि हम कर्जा कितना ले रहे हैं। हाँ, रोड बनाने की बात ज़रूर बताते हैं, रोड बना दिया 70 किलोमीटर का 100, अरे उसके अंदर टोल कितना लिया जा रहा है, कितना कर्जा लिया गया है NHAI के माध्यम से, क्या हालात है, किन लोगों को वो टोल रोड बेच दिया गया है, इसके बारे में आपको कोई जिक्र नहीं आता है। लेकिन बहरहाल हम तो रोड बने खुश हो जाते हैं। गड्ढे वाली सड़क अगर एडिटेड करके दिखा रहा है वो अमित मालविया, मैं देख रहा था एक जगह, तो वो उस पर खुश हो जाते हैं। नकली चीज़ें बीजेपी प्रदेश जो दिल्ली प्रदेश की जो कमेटी है उसने अपने ट्विटर पर डाला है, वो एक सड़क को उसके अंदर गड्ढे बनाए गए एनिमेटेड, और बताया कि देखिए केजरीवाल ने सरकार कैसी वो सड़क कैसी बनाई है। आप इसी तरह से झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन मनमोहन सिंह का जो काम था वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके जो किए हुए काम थे GDP के अंदर जो उन्होंने काम किया था उसको आप वेबसाइट से हटा देंगे, क्योंकि ये जानते हैं दोस्तों कि आपकी और हमारी मेमोरी जो है वो कितनी शॉर्ट है, कितनी हल्के कलम से लिखी हुई है। एक घटना आएगी, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ एक बयान देंगे, सारी बातों पे खत्म। संबल के अंदर से कुआं निकलेगा और हमारी और आपकी स्मृति सब खत्म, मनमोहन सिंह के सारे काम खत्म। लेकिन जिम्मेदारी फिर भी बनती है आपके और मुझ जैसे लोगों की, जागरूक लोगों की, कि मनमोहन सिंह अगर इस समय दुनिया से गए हैं तो उन्होंने जो काम किए हैं उस काम का थोड़ा बखान करके पास्ट से हम सीखते हैं। भविष्य की जो राहें तैयार होती हैं पिछले तजुर्बे से होती हैं, तो वो पिछले तजुर्बे हम देखें कि क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ था। अब जब देश एक दूसरी चर्चा में अगर तल्लीन है तो क्या किया जा सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।